This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, अभी एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और लगभग जितनी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है, इतनी अगर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, इम्पॉर्टेंट सबसे बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। कोई फीस आपको सबमिट नहीं करनी है, विदाउट फीस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। और अलग अलग डिपार्टमेंट से, लगभग सारे ही डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलने वाली है। तो देखिए, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है। केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी में हर कोई, जो भी कैंडिडेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर मुझे पढ़ाने का मौका मिले। ठीक है ना। तो ये मौका आपके लिए आ चुका है और जो कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। और यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, वो मैं सारी डिटेल में आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी वक्त रहते हुए नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना, दोनों का काम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का ये जो नोटिफिकेशन है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पॉइंट नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अटेंड वॉक इन इंटरव्यू। आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है along with the filled in download application form अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की लिंक ये दे रखी है। अब आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा कैसा फॉर्म है, किस तरह से उसे फिलअप करना है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। उसके साथ साथ आपको अपना बायोडेटा या CV रेज्यूमे भी लेकर जाना है। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है, जो कि फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। मतलब आपको उस पर साइन करके लेके जाना है, साइन कर देना नीचे वाली साइड में। और 2 कलर फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन आपका होने वाला है, वो सिलेक्शन भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सिलेक्शन में आपका API स्कोर चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? API स्कोर चेक किया जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब देखिए, विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड। तो यहाँ पर अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है और उसमें आपकी 80% थी या उससे ज़्यादा थी, तो उसके 15 नंबर मिलते हैं। अब इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ये नंबर आपको चेक करने हैं कि आपके कितने आ रहे हैं आउट ऑफ 100 में से। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्नातकोत्तर मतलब PG आपने कर रखा है, तो इसमें भी वही सीन है कि मतलब 80% या उससे ज़्यादा तो 25 नंबर मिलते हैं। तो अलग अलग नंबर के, अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग नंबर मिलते हैं, वो आप चेक कर लेना यहाँ पर। और अपना API स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अगर आपने MPhil कर रखा है तो 7 नंबर मिल जाते हैं, अगर 60% से ऊपर है तब। ठीक है। और PhD कर रखी तो 30 नंबर मिलते हैं। JRF आपने क्वालिफाई कर रखा तो उसके 7 नंबर मिलते हैं। नेट कर रखा है खाली 5 हैं और सेट के 3 नंबर रहते हैं। अगर आपने शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पेपर पब्लिकेशन अगर आपने करें तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। अगर आपने कहीं पर देखिए अनुभव हासिल कर रखा है, एक्सपीरियंस आपके पास है, शैक्षणिक हो या फिर पोस्ट डॉक्टरल हो, तो उसमें हर एक साल का 2 नंबर मिलता है। मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। पुरस्कार हो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के, तो 3 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं आपको। वहीं पर राज्य स्तरीय अगर आपके पास पुरस्कार है, अवार्ड है, तो 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाते हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास MPhil PhD दोनों भी होते हैं, लेकिन उन्हें मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 30 ही मिलेंगे, 30 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। किसी के पास JRF नेट सेट तीनों भी हैं तो 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकते। अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर मैक्सिमम मिलते हैं। शैक्षणिक प्राप्तांक की अगर हम बात करें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो 80 नंबर इसके रहते हैं। शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च के 10 नंबर रहते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके 10 नंबर रहते हैं। तो टोटल यहाँ पर 100 में से आपका API स्कोर निकलता है। तो जितना ज़्यादा आपका API स्कोर होगा उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के। बाकी यहाँ पर API स्कोर भी चेक होता है, प्लस आपका इंटरव्यू भी होता है। क्या होता है? इंटरव्यू भी होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना। देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है,
ये एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, यहाँ पर डेट डालनी है, ये बेसिक डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अपना जो भी है, जैसे कि पर्सनल अपना नाम, सेक्स कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है और इसे पहले प्रिंट आउट कराना है। इसे आपको पेन से भरना है, जी हाँ, इसे आपको पेन से भरना है। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन मतलब आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है ना। और इसमें इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी जो भी हैं वो यहाँ पर फिलअप कर देना। आपने अगर पीएचडी कर रखी है तब ये वाला कॉलम भरना, अदरवाइज छोड़ देना। नेट आपने कर रखा है तो बता देना, उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देना। इस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आपने कहीं पर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, अनुभव है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल लिख देना। अगर इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। अगर आपके पास अवार्ड वगैरह हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और यहाँ पर आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस, जो रेफरेंस आप दे रहे हैं, जैसे कोई भी प्रोफेसर का या फिर कोई भी जो लेक्चरर हैं जिनसे आपने पढ़ाई करी है तो उनके आप रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपना साइन करना है। और इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी आपको लगानी है, मतलब 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हैं, वो चल जाती है। SC ST OBC EWS PWD सर्टिफिकेट कॉपी अगर एप्लीकेबल है तो वो लगानी है आपको। फोटो कॉपीज ऑफ द डिग्री, मार्कशीट, एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें फोटो कॉपी में आपको लगानी है। तो चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप ओनली, जी हाँ, ओनली मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पीजी आपने क्वालिफाई कर रखा है, जैसे एमटेक कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्ट एमटेक के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खास करके आर्ट्स और सोशल साइंस के कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, मतलब पीजी भी होना चाहिए प्लस नेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मास्टर डिग्री में आपकी कम से कम 55% हो। और अगर आप पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो भैया पीएचडी रेगुलर मोड की होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे चेक किया हो, पीएचडी का जो वाइवा वॉइस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपने लिखे हों, और कम से कम और 2 ही आपने जो है ना कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार अटेंड किए हों जो कि यूजीसी और आईसीएसएसआर से सपोर्टेड हों, फंडेड हों, ठीक है ना। अब मैंने बताया ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं और ये डेट देख लेते हैं कि कब कौन सा जो है वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं तो देखिए वॉक इन इंटरव्यू जो होने वाला अलग अलग सब्जेक्ट का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 30 तारीख को, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 30 तारीख को, 30 जून को है। इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज का आप देख सकते हैं 1 तारीख को, 1 जुलाई को। इसी तरीके नहीं, इसका भी, हाँ, एनवायरमेंटल साइंस का भी एक ही दिन है, दोनों का एक ही दिन है। अच्छा, एक दिन में 2-2 रख रहे हैं ये लोग। फार ईस्ट लैंग्वेज, चाइनीज और मैथमेटिक्स का 2 तारीख में है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। और इसी तरीके से कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग, इन दोनों का आप ये देख सकते हैं कि ये 3 तारीख को है वॉक इन इंटरव्यू। इसी तरीके से हिंदी का और ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं 6 तारीख को है वॉक इन इंटरव्यू। फिजिक्स का आप देख सकते हैं, और फिजिक्स के साथ इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस आप बोल सकते हैं वो रख रखा है यहाँ पर। जियोलॉजी के अंदर और मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर ये जो आपका वॉक इन इंटरव्यू 8 तारीख को है। और इसी तरीके से एजुकेशन और आपका स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस का जो है वो 9 तारीख को है। परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो वॉक इन इंटरव्यू वो 10 तारीख में होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है तो उसके बारे में भी ऊपर डिटेल दे रखी है। अब यहाँ पर ये ना आप एक बार में पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं और आपका जाना सही रहेगा भी या नहीं रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो अप्लाई करने की कोई फीस वगैरह नहीं है। और ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी जो आपकी होने वाली है
वो 57,700, ठीक है ना, पर मंथ की ये सैलरी होने वाली है, पर मंथ की। देखिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और ये जो एंगेजमेंट है, मतलब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, इसका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर ये आप देख सकते हैं। और ये द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये वहाँ से निकली है वैकेंसी। और ये प्योरली टेम्पररी वैकेंसी है, आप इसे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी बोल सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट मालूम होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम यहाँ पर, और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि भाई कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये इन्होंने एक ईमेल आईडी दी है, इस पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना कहाँ है, तो ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको जाना है। ओके, नाउ देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। इसका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से फॉर्म है। फॉर्म जो बेसिकली है वो ऑफलाइन फॉर्म है, आपको इसे प्रिंट आउट करना पड़ेगा। प्रिंट आउट कहाँ से कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कर सकते हैं। ओके, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप यहाँ इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर करियर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी वॉक इन इंटरव्यू ये दे रखी है डेट। अब यहाँ पर 30/6/2026 से लेकर 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट। ओके, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है आपको, तो ये आपका चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब दें और सही जवाब दें, ठीक है। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.